स्वीडन का जॉब सीकर वीजा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको यूरोप का शेंजन का परमिट टू वर्क मिल रहा है, जिसमें आपने वहां पे जाके अपने लिए काम ढूंढना है और अपना बिजनेस प्लान करना है। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, या आप वहां पे किसी कंपनी की वर्क परमिट ले सकते हैं और वहीं पे काम कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपना परमिट एक्सटेंड कर लेते हैं और फिर आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप वहां पे कोई बिजनेस प्लान करते हैं तो फिर आप उसकी एक्सपेंशन प्लान देते हैं और वहां पे बिजनेस स्टार्ट करके अपना वर्क परमिट स्विच कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। इसके लिए पाकिस्तान से, आप इंडिया से, आप बांग्लादेश से या किसी भी कंट्री से हैं जो नॉन ईयू है, तो आप इसके लिए, इस वीजा के लिए एलिजिबल हैं। इस वीजा के लिए कौन सी मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, आपकी कितनी एजुकेशन होनी चाहिए, कौन कौन सी डिग्रीज इसके लिए एलिजिबल हैं, इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, इसकी जो वीजा फी है वो क्या होगी, इसकी जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है वो कितनी रिक्वायर्ड है, और इसके साथ साथ इसके लिए और कौन सी चीजें आपको चाहिए होंगी, आज की इस वीडियो में हम सारा आपको बताएंगे और आपको इसमें गाइड करेंगे और आपको मोटिवेट करेंगे कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये आप खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल इजी टू अप्लाई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सी डिग्रीज एलिजिबल है, और खास तौर पे जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो कौन सी एलिजिबल है। अगर हम स्वीडन की रिक्वायरमेंट की तरफ आए तो जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, और उसके बाद फिर जो पाकिस्तानी डिग्रीज इसके लिए एलिजिबल हैं हम उनकी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ये कह रहे हैं कि जो डिग्रीज सेकंड साइकिल क्वालिफिकेशन जो स्वीडन की है उसको पूरा कर रही होंगी, हम उनको काउंट करेंगे। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि 60 क्रेडिट मास्टर्स डिग्री, 120 क्रेडिट मास्टर्स डिग्री, a professional degree worth 60 to 30 credits and as a postgraduate and PhD level degree। अब यहाँ पे दो कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको बिल्कुल आप जो है वो अभी से ये कह दें कि ये दो एलिजिबल हैं। पीएचडी जिसने किया हो और जिसने एमफिल किया हो वो इस क्वालिफिकेशन के लिए या इस वीजा के लिए 100% एलिजिबल है, उसके लिए तो काम आसान हो गया। अब उसके बाद बाकी क्वालिफिकेशंस की तरफ आ जाते हैं कि कौन सी क्वालिफिकेशन जो है वो इसके लिए एलिजिबल होंगी। जिन स्टूडेंट्स ने या जिन लोगों ने आपका इंटरमीडिएट के बाद 4 इयर्स का बैचलर किया है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो लोग इंटर के बाद 4 साल का जो बीएस प्रोग्राम है वो करके बैठे हैं, बीएससी करके बैठे हैं, तो वो भी इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बाद आते हैं कि कौन से लोग इन बिटवीन एमफिल और इसके जो मास्टर्स है उसके दरमियान में कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल आपका बैचलर है 14 इयर्स का, आपने उसके बाद बीएड किया है और उसके बाद आपने एमएड कर लिया है तो आप एलिजिबल हैं। इसी तरह से अगर आपने बैचलर्स किया है 4 इयर्स का और उसके बाद 1 and 2 इयर्स का मास्टर्स कर लिया है, जैसे एमबीए है 1.5 इयर्स का, तो वो आपने कर लिया है तो आप तब भी एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ अगर आपने एमबीबीएस किया है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने 5 इयर्स लॉ किया है तो आप एलिजिबल हैं। इसके साथ अगर आपने बीडीएस किया है तो आप एलिजिबल हैं। आपने डीपीटी किया है, फॉर्म डी किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे ये आपकी जो डिग्रीज हैं ये क्वालिफाई करती हैं, और फिर केस टू केस भी इसको चेक कर सकते हैं कि कौन सी डिग्रीज इसके लिए एलिजिबल है। बट मिनिमम अगर आप इसको जर्नल पाकिस्तानी जुबान में आपको बताऊं तो 18 इयर्स क्वालिफिकेशन वाली डिग्रीज जो हैं वो एलिजिबल होंगी और दूसरी डिग्रीज एलिजिबल नहीं होंगी। तो यहाँ पे जो डिग्रीज रिक्वायर्ड हैं, एजुकेशन रिक्वायर्ड है, जो इनको मीट करता है, आपने उसकी तरफ आना है। लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना को आइल्स चाहिए ना को पीटीई चाहिए, तो इसलिए यहां से ये वाला जो सिस्टम है ये सिरे से ही खत्म हो जाता है। आपको कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट इसके लिए नहीं है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जहां पे आपको शायद प्रोफेशनल की जरूरत पड़ सकती है वो है आपका प्लान। अगर आप कहते हैं मैं वहां पे वर्क करने जा रहा हूं, मैं कोई कंपनी में करूंगा, तो आपको एक पूरा प्लान देना होगा कि मेरी प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है, मुझे कौन सी कंपनीज में मेरी जॉब हो सकती है, किस पोजीशन पे हो सकती है, कौन सी कंपनीज स्वीडन में हैं ऐसी जहां पे जाके मैं अप्लाई करूंगा, किन में मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। एक प्रॉपर लिस्ट आपकी डे फर्स्ट से डे एंड तक जो आपका वर्क परमिट आप लेने जा रहे हैं उसके लिए आपको वो प्लान देना होगा। इसी तरह से आप बिजनेस का प्लान को लेके जा रहे हैं तो आपके जहन में वो चीज होगी, आपका कोई एक्सपीरियंस होगा और आप उसके अकॉर्डिंगली उनको गाइड करेंगे कि भाई मैं यहाँ पे ये प्लान एग्जीक्यूट करने का सोच रहा हूँ, यहाँ पे ये स्पेस है, यहाँ पे ये मार्केट का सर्वे है, यहाँ पे ये मार्केट की डिमांड है, यहाँ पे ये बिजनेसेस जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसकी ये
फिजिबिलिटी रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं वो आपको बिजनेस प्लान की देनी होगी। इसके बगैर यानी आप ये समझ लें कि आपका वीजा इसी प्लान पे डिपेंड करेगा। अगर आपका ये प्लान अच्छा होगा तो आपका वीजा लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद जो है वो आपको फंड्स कितने चाहिए, तो मैंने इसकी रफ सी एक कैलकुलेशन की है। इसके 13,000 जो स्वीडिश क्रोना है यानी इसकी जो करेंसी है वो चाहिए। अगर उसकी हम बात करें तो आप पर मंथ आपको ऑलमोस्ट जो है वो 3,74,000 पाकिस्तानी रुपीज आपको पर मंथ के लिए चाहिए। अब ये परमिट जो है जो अप्लाई करने जा रहे हैं ये मिनिमम 3 मंथ से लेके मैक्सिमम 9 मंथ तक हो सकता है, यानी 3 मंथ का, 6 मंथ का, 9 मंथ का आपका ये वीजा। तो जितनी देर के लिए आपने अप्लाई करना है आपने इसको डिवाइड कर लेना है। अगर आप 9 मंथ के लिए ही करना चाहते हैं तो ये 1,17,000 स्वीडिश क्रोना बनेंगे और ये आपके 33,71,000 यानी हम लें 35 लाख ऑलमोस्ट आपको बैंक स्टेटमेंट इसके लिए चाहिए। कितनी देर के लिए अकाउंट में होनी चाहिए इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जिस दिन अप्लाई करें उस दिन भी अकाउंट में रख सकते हैं इसको। पैसे अपने फंड्स शो करवाने हैं कि मेरे पास ये फंड्स मौजूद हैं और मैं वहां पे जो भी रहूंगा, जो बिजनेस करूंगा उसके लिए मुझे ये मेरी लिविंग कॉस्ट के तौर पे ये काम आएंगे। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपका भी क्लियर हो गया कि बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए। दूसरा इसमें जो इसकी फी है यानी जिसको वीजा फी हम कहेंगे तो वो ऑलमोस्ट 64,000 पाकिस्तानी रुपीज बनती है आपकी ये इसकी जो फी है। इसके साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस चूंकि इनकी रिक्वायर्ड होती है तो अगर हम उसको एवरेज लगाएं या मतलब अंदाजा उसका लगा लें तो ये को 500 से 900 यूरो की आपकी ये बनेगी। तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं 3 लाख अराउंड 3-3.5 लाख पाकिस्तानी रुपीज में आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आपने परचेज करनी है। और अगर इनकेस वो वीजा रिफ्यूज हो जाता है तो आपकी वो रिफंडेबल है फुल। सिर्फ इसमें वीजा फीस ऐसी चीज है जो नॉन रिफंडेबल है, वो 64,000 है भाई। तो ये आपकी चीज, ये है इसकी कोर रिक्वायरमेंट। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशनल, खास तौर पे क्योंकि आपका वीजा 50% आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे आ जाता है और 50% आपका जो प्लान है उस पे आएगा। बाकी चीजें तो हर एक पूरा कर लेगा, बैंक स्टेटमेंट आपके पास होगी, हेल्थ इंश्योरेंस सब कुछ खरीद लेगा। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपकी जो डिग्रीज हैं वो IBCC से लेके आपकी मोफा तक अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी IBCC से हो, फिर HECC से हो, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से प्रॉपर लेजिटिमाइज हो, अटेस्टेड हो, सब कुछ उनका हुआ हो, क्योंकि ये उसकी फिर वेरिफिकेशन भी रिक्वायर्ड होती है। और फिर आप एक पावर ऑफ अटॉर्नी भी देते हैं कि जी हमें जो हम ये इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं इसकी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो वो स्वीडिश काउंसिल भी इसकी जो माइग्रेशन एजेंसी है वो इसकी वेरिफिकेशन भी करेगी। तो अब ये हो गया आपका ये सारा सिनेरियो। अब इसका अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है और इसकी एम्बेसी कहाँ पे है? इसकी पाकिस्तान इस्लामाबाद में एम्बेसी है स्वीडन की। टाइम की अगर बात करें तो ये 2 से 6 महीने इसका टाइम मिनिमम है, यानी मोस्ट ऑफ दी एप्लीकेशंस 4 to 6 मंथ में डिसाइड होती हैं। 75%, 25% अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो तो 2.5 मंथ्स में भी कंप्लीट हो जाती हैं। बट स्टैंडर्ड टाइम 4 to 6 मंथ में आपका ये वीजा अप्रूवल या रिजेक्ट होके आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे टाइमिंग की आपकी ये बात आ गई। अपॉइंटमेंट आप जब ये सारी चीजें कर लेते हैं तो आप उसको फिर बुक कर सकते हैं। अप्लाई करने के 2 मेथड हैं, या आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे या आप इसको जो है वो मैनुअल अप्लाई करेंगे। मैनुअल के लिए आप इनका जो मैनुअल फॉर्म है वो फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करेंगे और एम्बेसी से अपॉइंटमेंट बुक करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज वहां पे लेके जाएंगे। दूसरा है ऑनलाइन, जो कि आसान तरीका है। उसमें आप अपना फॉर्म फिल करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे डिजिटल कॉपीज और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। और फिर आप उसके बाद अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके अपने वहां पे जो है वो अपीयर हो सकते हैं। वो आपका शॉर्ट सा इंटरव्यू हो सकता है, डॉक्यूमेंट सबमिशन होती है, यानी वो एक पार्ट ऑफ द प्रोसीजर है। तो आपको जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए किस तरह से आपने चीजों को लिंक किया है। तो ये आपका स्वीडन का जॉब सीकर वीजा का A to Z चीजें आपको इस वीडियो में पता चल जानी चाहिए। इसमें किसी किस्म का कोई भाम बाकी नहीं रहता। इसके अलावा भी अगर आपका किसी किस्म का कोई भी इस वीजा से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में भेजें। आप अपनी क्वालिफिकेशन की एवेल्युएशन चाहते हो तो आप मुझे अपनी डिग्रीज के साथ व्हाट्सएप करें, तो मैं आपको एवेल्युएट कर दूंगा कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। इसके अलावा आपको अप्लाई करने में कोई असिस्टेंस चाहिए, आपको हमारी सर्विसेज चाहिए, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके इसके लिए आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।